ओम शांति। मेरा क्वेश्चन ये है, घर गृहस्थी बच्चों को संभालना करना, तो मैं कैसे मतलब ध्यान दूँ? जैसे सब लोग देते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा पूजा करते हैं। देखिए, पूजा पाठ ध्यान हर चीज़ दे सकती हैं आप, भगवान के लिए समय भी निकाल सकती हैं। अगर आप भोजन बना रही हैं तो भोजन के बनाते समय उसमें परमात्मा की याद से भोजन बनाइए। इसलिए हमको चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद करना चाहिए। ये नहीं है कि हम एकांत में बैठे तभी है, हमें हर पल अगर उनको याद करना, जैसे हम पति को याद करते हैं, हमेशा पति की चिंतन करते हैं, उसी तरह अगर परमात्मा को हम याद करेंगे तो याद हो ही जाएगा। जैसे ना मैं यूज करने जब बैठती हूँ तो मतलब कि अच्छी चीजें नहीं आती है, हमेशा मतलब कि लगता है कि सारी समस्या उसी टाइम आती है, तो वैसे ही सोचने लगती है। फिर याद आ जाएगा कि अरे हम कहाँ यूज कर रहे हैं, हाँ कि ये तब चल रहा है मेरे मन में, ये ऐसे काहे तब जब चला है। भगवान का हम कनेक्शन अपने आत्मा का जोड़ते रहेंगे परमात्मा से, तब वो हमको जोड़ने नहीं देती है, क्योंकि वो पुरानी बातें हमें बार बार याद दिलाती है ताकि हम भगवान का साथ छोड़ दें। तो हमें भगवान को इतना मतलब हमेशा याद करते रहेंगे, देखिए पुरानी समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी जब उनके याद हम निरंतर रहेंगे तब। अब ये नहीं है कि हम एक दिन कोई चीज़ किए और फिर दूसरे दिन बोले इसका फल नहीं मिले। नहीं ऐसे नहीं, या तो हम बराबर करते हैं। नहीं तो परमात्मा को भाई क्या है, अगर हम किसी को बहुत दिल और प्रेम कर रहे हैं, अगर कोई हो गया तो हमको कितना दुख होता है। तो इसीलिए हमारा प्रेम एक परमात्मा से रहे, एक भगवान से ही हम प्रेम करें ताकि हमें कोई भी परिस्थिति आए हम मजबूत बने, मजबूत बने। जैसे ना कि मैं करती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे थोड़ा बहुत ऐसे खुशखबरी मिलती है किसी भी चीज का, लेकिन ठीक उसके पीछे कोई ऐसा सूचना मिल जाएगा जैसे कि बहुत बुरा होता है, नहीं तो जैसे थोड़ा मन जो है ना थोड़ा वो हो जाता है कि भाई मन क्या है, मन तो इतना दिन हमारे शरीर पर ही राज किया ना, आत्मा में ही राज किया, तो मन तो सोचते हैं कि भाई ये खुशी है किसको खुश नहीं रहने दें, अब भगवान का साथ जोड़ रही तो भगवान का साथ नहीं जोड़ने दें, तो भाई मन तो अपना राज चलाया ही है। इतना दिन तक हमारी क्या है, मन बुद्धि ही राज चलाई है हमारे पर। अब हम करते हैं ना कि ये हमारा शरीर कर, शरीर नहीं करती, हमारी जो आत्मा के अंदर मन बुद्धि है वही हर कार्य कराती है, और संस्कार जो है वही सब सिखाती है, कर मन बुद्धि सिखाती है सबको करने के लिए, और हम वही करने लगते हैं। तो इसीलिए कहा है ना, मन घोड़ा का लगाम है, मन को अगर कस के पकड़ लिया जाए तो देखिए मन काबू में हो गया। तो इसीलिए मन को पहले काबू करिए, मन को केंद्रित करेंगे ना तो आपका हर चीज अच्छा है। और मन अगर आया भागा इधर उधर तो उसमें परमात्मा को बुलाइए कि परमात्मा देखिए मन आया है, तो देखिए वो मन को भी कैसे करा जाए, ले लीजिए। हमारे पिछले जन्मों का भी पुराने संस्कार रहते हैं जो वो बार बार हम योग करते हैं ना, तो बार बार हमारे सामने आते हैं कि वो भी हमारे भाई आते हैं और जाते हैं। तो जब हम योग करेंगे तब वो हमारे संस्कार जो पुराने हैं वो खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग योग माने अग्नि होता है, जब हम योग माने अग्नि में बैठे हैं तो हमारे जितनी पुराने संस्कार है सब उसमें खत्म हो जाए। और हमको क्या, हम लोग क्या है पतित हो चुके हैं, तब पावन बन गए। भारत क्या था पहले, वादा करते हैं ना कि शिव जी कहते हैं कि भारत पहले क्या थी, सोने की चिड़िया थी, तो भारत अब इतनी पतित हो गई है, इतनी पतित हो गई है, फिर से अब बाबा ने पहले शक्तियों को रखा है कि शक्तियाँ ही सब कुछ कर सकती हैं। महान बाबा ने, परमात्मा ने सबको मतलब आगे नारियों को ही बनाया है कि हम नारियाँ ही आगे हैं। भारत माता की जय, धरती माता की जय, तो माता ही तो सबसे आगे हैं। आज भी नवरात्र में सब माता की पूजा करते हैं, मगर अर्थ कोई नहीं समझते हैं माता कितनी बड़ी है। घर की माता को परेशान सब करते हैं और भाई बाहर जाके मूर्ति को पूछते हैं। तो अपने घर की जैसे बुजुर्गों को खुश रखा जाए तो क्या भगवान खुश हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ आप अपने घर के बुजुर्गों को खुश रखेंगे, कहा है ना उनकी जो अंदर आत्मा से जो दुआ निकलती है वो आपके खाता में जमा होगी। कभी आपको ऐसी परेशानी आएगी कि उनकी दुआ आपको काम दे देगी, तो आप कहेंगे ना आज मैं कैसे बच गई, आज किसी का दुआ लग गया, तो वो उनकी सेवा का दुआ मिला है आपको, उनके मन से अंदर से खुशी निकलेगी कि आप खुश रहेंगे।
कोई मुख से नहीं करता है जोर से। अगर हम किसी का सेवा कर रहे हैं तो मेरे मन होता है कि कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, तो वो दुआ है, तो दुआ जाके आपके खाता में जमा होता है, उसी से हमको खुशी मिलती है।